मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए एक और कहानी लेकर आ गई। पता है इस कहानी में मैंने क्या बताया है? इसमें बताया है कि सच बोलने का क्या महत्व होता है। तो मेरे नन्हे शैतानों, शुरू करते हैं अपनी नई कहानी, सत्य बोलो। एक डाकू था। डाकू का काम क्या होता है? डाके डालना, लोगों को मारना, उनके रुपए, बर्तन, कपड़े, गहने सब कुछ लूट लेना, और पता नहीं कितने लोगों को सताता है, उनको मारपीट करता है और कितने पाप करता है। तो एक बार वो डाकू कहीं से लौट रहा था डाका डाल के, और एक स्थान पर जगह पे कथा हो रही थी। कथा जहाँ पे भगवान जी की बातें बताई जाती हैं, अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। तो बेटा, हम जैसी बातें सुनते हैं वैसे ही बातों का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ जाता है। तो उस कथा में बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब इसने डाकू ने ये सोचा कि जब ये कथा में तो बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, जब ये लोग जाएंगे ना तो मैं इनमें से किसी किसी को लूट लूँगा। आज मैं यही काम करूँगा। तो ये सोचकर वो भी कथा वाली जगह पे बैठ गया। क्या सोच के? मन में पाप था, सोच के तो गलत ही बैठा कथा में, पर बैठ गया। अब कथा सुनते सुनते उसमें जो गुरुजी थे उन्होंने ये कहा कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, नहीं तो मरने पर हमें झूठ बोलने के पाप का दंड मिलता है। अब ये बात सुन के वो घबरा सा गया। वो साधु के पास पहुंच गया। बोला, महाराज मैं तो डाकू हूँ, डाका डालना तो मुझसे छूटता ही नहीं है, तो क्या मेरे उद्धार का भी कोई उपाय है? तो साधु ने बहुत कुछ सोचा और बोला, तुम ऐसा करो, झूठ बोलना छोड़ दो। यदि तुम झूठ ही नहीं बोलोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। डाकू ने स्वीकार करा मन ही मन में, और वापस लौट आया। सब कथा से जो सुनने के लिए आए हुए थे वो भी लौट कर घर चले गए। डाकू भी लौट कर घर चला गया। उसने किसी को नहीं लूटा। लेकिन अगले दिन उसने राजा के घर डाका डालने का निश्चय किया। अब वो राजमहल की ओर चला। पहरेदार ने पूछा, कौन है? अब वो झूठ तो बोलना छोड़ चुका था, तो वो एकदम से बोला, डाकू। पहरेदार ने समझा कोई राजमहल का ही आदमी होगा, मुझसे मजाक कर रहा है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ। अब वो चला गया अंदर। उसके बाद वहाँ उसने राजा का जो जवाहरात की अटैची थी वो अपने सिर पे रखी और वापस लौटने लगा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या ले जा रहे हो? उसने कहा, जवाहरात का संदूक। पहरेदार ने पूछा, किससे पूछ के ले जा रहे हो ये संदूक? अब उसे झूठ तो बोलना नहीं था, और उसने सच बोलने का प्रभाव भी देख लिया था कि सच बोलने की वजह से मैं अंदर चला गया था और सब काम हो गया। तो उसने ये सोच रहा था कि अब मैं ये जो धन लेकर जा रहा हूँ इसको क्या कहूँ। तो एकदम से बोला वो, कोई नहीं, किसी ने नहीं कहा, मैं तो डाका डाल के ले जा रहा हूँ। पहरेदार ने समझा कोई साधारण सी कुछ चीज़ ले जा रहा है इस ट्रंक में और चिढ़ा हुआ है, इसलिए ये ऐसे बोल रहा है कि मैं तो डाका डाल के जवाहरात ले जा रहा हूँ। उसने कहा, अच्छा जाओ। पहरेदार ने उसे फिर कह दिया। अब वो साहब घर आ गया अपने। सुबह हुई, राजमहल में तहलका मच गया कि जवाहरात की पेटी नहीं है, कहाँ चली गई, कहाँ। अब जो पहरेदार था उसे सारी बात समझ में आई। उसने जो है सारी बात राजा को बताई कि राजा, रात ऐसे ऐसे हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही आदमी जो डाकू था और वो सच में ही जवाहरात की पेटी लेकर गया। राजा ने कहा कि ठीक है, उस आदमी को ढूंढ के लाओ, उस डाकू को, कहाँ है वो, कैसा है। अब वो भैया लेकर आया, पर राजा उस डाकू के सच बोलने से बहुत खुश था कि उसने जो भी कहा सच ही बोला। गलती तो पहरेदार की थी, उसने उसे देखा नहीं। तो उसने उसके सच बोलने से खुश होकर राजा ने उसको अपने यहाँ का महल का प्रधान रक्षक बना दिया। अब डाकू को रुपयों के लिए डकैती करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बची, क्योंकि राजा से ही उसे इतनी तनख्वाह मिल जाती थी, इतना पैसा मिल जाता था। तो उसने अपना सबसे बड़ा पाप, असत्य, छोड़ा, झूठ बोलना छोड़ा, और जो उसके दूसरे पाप थे वो अपने आप ही छूटते चले गए। इसीलिए कहा है, नहीं असत्य संपातक पूंजा। आई बात कुछ समझ में मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे मुन्नों, कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यदि हमने कोई गलती कर भी दी है
तो उसे सही से बता दो, कोई परेशानी नहीं आती है। ठीक है ना? चलो फिर अगली बार मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।